नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, सबसे पहले कांग्रेस का न्याय पत्र आया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र आया, या यूं कहें कि मोदी की गारंटी का पत्र आया, और आज अरविंद केजरीवाल का 10 गारंटियों वाला घोषणा पत्र आया। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र के नाम पर देश को बरगलाने का काम किया, मोदी की गारंटी के नाम पर जिन बातों का, जिन कार्यक्रमों का ऐलान किया, उससे जनता में प्रतिक्रिया नहीं हुई। क्योंकि जनता को पता है, 97 करोड़ मतदाताओं को पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जो मोदी की गारंटी दिया था, उस गारंटी का क्या हश्र हुआ। वो चाहे 15-15 लाख की गारंटी हो, 2 करोड़ हर साल नौकरियों की गारंटी हो, किसानों की आय दोगुनी की गारंटी हो, स्मार्ट सिटी बनाने की, बुलेट ट्रेन चलाने की, ऐसी तमाम गारंटियां हैं। और उन गारंटियों को में से एक भी गारंटी नहीं पूरी हो सकी। तो आज इस देश की जनता सवाल उठा रही है कि भारतीय जनता पार्टी अगर जीत कर आती है तो मोदी की गारंटी कैसे विश्वास कर लिया जाए कि लागू होगी और इस देश की जनता को फायदा पहुंचाएगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल की 10 गारंटियों पर जनता का भरोसा है, खास करके दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जहां पर आम आदमी पार्टी की पहुंच है। उन लोगों को विश्वास है कि दिल्ली मॉडल पूरे देश में लागू करना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने आज 10 गारंटियों की घोषणा करते हुए कहा भी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी जो 2014 में थी, वह तो हवाई साबित हो गई, और उसके ऐसा साबित होने से आज जो मोदी की गारंटी है, इस पर देश की जनता विश्वास नहीं करेगी। लेकिन कांग्रेस का न्याय पत्र, 5 न्याय 25 गारंटियां, यह तो शायद अरविंद केजरीवाल की 10 गारंटियों पर भी भारी पड़ेगा। क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान इस देश की जनता से रूबरू होकर जनता की आकांक्षाओं के मुताबिक न्याय पत्र जारी किया है, वह न सिर्फ राजनीतिक परिवर्तन का द्योतक है, बल्कि हमें लगता है वह सामाजिक परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन का भी द्योतक है। अरविंद केजरीवाल की गारंटियों में पिछड़ों को क्या सहूलियत दी जाएगी, पिछड़ों की भागीदारी, उनका हक अधिकार कैसे सुनिश्चित किया जाएगा, यह कुछ नहीं है। केजरीवाल की गारंटियों में जो कांग्रेस के 5 न्याय पत्र हैं, जो 5 महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को, ओबीसी आदि को उनके हक अधिकार देने और उनकी जनगणना कराने, ओबीसी को राष्ट्र की मुख्य धारा में
सियासत की मुख्य धारा में लाने के लिए जो प्रोग्राम कांग्रेस ने बनाया है, हम सबसे सर्वश्रेष्ठ घोषणा पत्र या न्याय पत्र कांग्रेस के न्याय पत्र को समझते हैं। अरविंद केजरीवाल ने लगता है कि जल्दबाजी में जेल से आने के बाद इन 10 गारंटियों को सामने लाया है और दिल्ली मॉडल का राग अलाप करके इस देश की जनता को लोक कल्याणकारी लुभावनकारी कार्यक्रमों से वोट हासिल करने का तौर तरीका सोचा है। लेकिन जब इंडिया गठबंधन की बात आती है तो अभी तक न्यूनतम साझा कार्यक्रम नहीं बन सका है और अब बनेगा भी नहीं। हमें लगता है चुनाव के बाद जब इंडिया गठबंधन की बैठक होगी तब न्यूनतम साझा कार्यक्रम जरूर बनेगा और उसी के हिसाब से राजपाट चलाया जाएगा। इंडिया का कोई कद्दावर नेता प्रधानमंत्री बनेगा और इस देश को विकास की दिशा में ले जाएगा। सवाल यह नहीं है कि अरविंद केजरीवाल की 10 गारंटियां या कांग्रेस का 5 न्याय और 25 गारंटियां कितना कारगर होगी या इन दोनों में कोई अंतर है। जब इंडिया गठबंधन के छांव तले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आ रही है और उसके छांव तले लगभग 28 पार्टियां हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल ने भी घोषणा पत्र जारी किया है। स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी घोषणा पत्र जारी किया है। तो जितने भी घोषणा पत्र इंडिया घटक के पार्टियों ने जारी किया है उन सब को मिला करके कांग्रेस के न्याय पत्र और 25 गारंटियों के साथ प्रभावी तौर पर लागू किया जाएगा अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो। इसलिए अगर अरविंद केजरीवाल की 10 गारंटियों में युवाओं का जिक्र नहीं है, महिलाओं का जिक्र नहीं है, किसानों का जिक्र नहीं है, वैसे किसानों का जिक्र है। एमएसपी की गारंटी देने की बात कही गई है अरविंद केजरीवाल की 10 गारंटियों में, लेकिन ओबीसी के लिए एक भी शब्द नहीं लिखा गया है। और ओबीसी इस देश में अगर बिहार के आंकड़ों का उल्लेख करें, नीतीश कुमार द्वारा जारी आंकड़े जो ओबीसी जनगणना करा करके जारी किए गए थे उस पर विश्वास करें तो इस देश में 63% सिर्फ बिहार में ओबीसी हैं और बिहार से कम यूपी में नहीं है। तो 63 नहीं तो 60% माना जा सकता है कि राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी की भागीदारी हो गई है, उनकी जनसंख्या हो गई है। और जब जनसंख्या 60% हो गई है तो 60% उनकी भागीदारी भी होनी चाहिए। भले ही केजरीवाल ने ओबीसी का जिक्र नहीं किया है लेकिन कांग्रेस ने तो किया है, स्टालिन ने तो किया है, राष्ट्रीय जनता दल ने तो किया है। इसलिए इंडिया घटक दल के सभी घोषणा पत्रों को अगर एकजुट कर दिया जाए तो वह मोदी की गारंटी पर भारी पड़ रहा है, थोड़ा नहीं कई गुना भारी पड़ रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर इस देश की जनता और भी नहीं विश्वास कर रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए दिन नित नए झूठ बोलते हैं, जुमले गढ़ते हैं, देश को गुमराह करते हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर या न्याय पत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली प्रतिक्रिया थी कि न्याय पत्र मुस्लिम लीग से इसका कनेक्शन है।
मुसलमानों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है, उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। पिछड़ी जातियों को, अगड़ी जातियों को, गरीबों को, युवाओं को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। यह तो प्रधानमंत्री की विचारधारा है न्याय पत्र के प्रति, लेकिन मोदी की गारंटी के प्रति इस देश की जो प्रतिक्रिया है, और आज देश का बच्चा बच्चा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठा और जुमलेबाज कहता है, समझता है, तो इस देश के मतदाता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियों पर, मोदी की गारंटी पर विश्वास नहीं कर रहा है। सिर्फ कुछ उच्च जातियों के लोग, सवर्ण जातियों के लोग, जिसमें ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं, यही लोग भरोसा कर रहे हैं मोदी की गारंटियों पर, क्योंकि ये लोग भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर रहे हैं, अंधभक्त रहे हैं शुरू से, और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन इसमें क्षत्रिय समाज को माइनस कर दीजिए। अब भारतीय जनता पार्टी का आधार जितना पहले था, या यूं कहें कि 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी जितना मजबूत थी उतना मजबूत इस समय नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में क्षत्रिय निकल चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोट बैंक की गिरफ्त से। ऐसे में समझा जा सकता है कि किसकी गारंटी भारी पड़ेगी। अगर इसे अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी, स्टालिन और कांग्रेस की गारंटी न कह करके इन सभी गारंटियों को इंडिया की गारंटी कहा जाए तो गलत न होगा। इंडिया की गारंटियों पर इस देश को भरोसा है। कांग्रेस जिस तरह से नए कलेवर के रूप में सामने आई है, मृत प्राय कांग्रेस हो गई थी एक समय में, या यूं कहें कि 3 राज्यों के चुनाव के वक्त भी उसे मृत प्राय ही समझा जा रहा था। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने न सिर्फ अपने कद को बड़ा किया है, बल्कि कांग्रेस के कद को भी बड़ा किया है, और भारतीय जनता पार्टी की मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी के रूप में पेश करने के लिए सारी तिकड़में लगा दी है, सारी ताकत लगा दी है। और आज भारतीय जनता पार्टी अगर किसी से डर रही है तो वह कांग्रेस के घोषणा पत्र से डर रही है, कांग्रेस के बढ़े वजूद से डर रही है, राहुल गांधी के बढ़े कद से डर रही है। ऐसे में अगर राज्य स्तर पर चुनाव का विश्लेषण किया जाए और बताया जाए कि किस राज्य में कितनी सीटें मिलने की संभावना है किस गठबंधन को, तो उसमें यही सामने आ रहा है कि 3 चरणों के हुए चुनाव में भारी पड़ रही है कांग्रेस, या यूं कहें इंडिया गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, एनडीए के ऊपर। अगले चरण का, चौथे चरण का चुनाव कल 13 मई को है। 96 सीटों पर कल मतदान होगा, तो पता चलेगा कि इस देश में किस गठबंधन की सरकार बनने की संभावना है। वैसे आहट तो 3 चरणों से ही आने लगी है कि इंडिया गठबंधन की जीत हो रही है, और जो हर पार्टियों के अंदरूनी सर्वे होते हैं, आपको हम बता दें कि सभी पार्टियां अंदरूनी सर्वे कराती हैं, जिसे जारी नहीं करती हैं, पब्लिक डोमेन में नहीं लाती हैं। और इस कड़ी में न सिर्फ राजनीतिक सियासी पार्टियां सर्वेक्षण कराती हैं, बल्कि आरएसएस भी सर्वे कराता है कि भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली हैं।
सिर्फ आरएसएस भी नहीं बल्कि कारपोरेट भी सर्वे कराता है, अंदरूनी सर्वे कराता है। उसके आंकड़े पब्लिक डोमेन में नहीं लाए जाते हैं, लेकिन कारपोरेट द्वारा कराए गए सर्वे के आधार पर शेयर बाजार अप डाउन होता है। शेयर बाजार तभी से डाउन होने लगा है जब से चुनाव शुरू हुआ है 19 अप्रैल से। 19 अप्रैल को धड़ाम से गिरा, 26 अप्रैल को तीनों चरणों में जब जब चुनाव हुआ तो कारपोरेट को के सर्वे के अनुसार शेयर बाजार धड़ाम से गिरता रहा है और 100% उम्मीद है कि चौथे चरण का चुनाव जब कल संपन्न होगा तब भी शेयर बाजार धड़ाम से गिरेगा। अगर यही शेयर बाजार बढ़ता, ऊपर होता, इसके आंकड़े चौंकाने वाले होते, तब लगता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारी बहुमत मिलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, तीसरी शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन शेयर बाजार के धड़ाम से गिरने पर यही आहट आ रही है कि कारपोरेट ने जो चुनाव का सर्वे कराया है उसमें इंडिया गठबंधन की जीत बताई जा रही है और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की हार सुनिश्चित हुई है। आरएसएस ने अपने सर्वे को जारी भी कर दिया है और उसका कहना है कि 200 के आसपास भारतीय जनता पार्टी को सीट मिलने वाली है और इतनी सीट मिलने पर किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी की तो बात छोड़िए, एनडीए की भी सरकार नहीं बनने वाली है। 272 जादुई आंकड़ा होता है। इस देश में लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं, जिसमें आधे से एक अधिक 272 होता है। तो 272 के जादुई आंकड़े तक भारतीय जनता पार्टी इस बार नहीं पहुंच रही है। उसके घोषणा पत्र पर लोग नहीं विश्वास कर रहे हैं। मोदी की गारंटी पर लोग नहीं विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि मोदी की पिछली गारंटियों से इस देश की जनता ठगी गई है। इस देश की जनता गुमराह हुई है और इस देश की जनता ने महसूस कर लिया है कि मोदी की जो नई गारंटी घोषणा पत्र के रूप में, संकल्प पत्र के रूप में सामने आई है, यह गारंटी भी जुमला ही साबित होगी। और इसके जुमला और झूठ साबित होने के पहले ही इस देश के 97 करोड़ मतदाताओं ने मन बना लिया है कि हमें मोदी की गारंटियों पर विश्वास नहीं है और कांग्रेस के न्याय पत्र पर, केजरीवाल की 10 गारंटियों पर, स्टालिन और तेजस्वी यादव के घोषणा पत्र पर भरोसा है। तो मैंने बताया कि चारों तरफ से आहट आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की हार होने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद लगा करके चुनाव जीतना चाहती है। किसी भी स्तर पर धांधली करके भी चुनाव जीतना चाहती है। आपने देखा संभल में मुसलमानों को मतदान नहीं करने दिया गया। जो मुस्लिम चेहरे मतदान करने के लिए पहुंचे थे उनका आइडेंटिटी कार्ड फाड़ दिया गया, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड और उनकी लिस्ट जो पर्ची मिलती है चुनाव की उसे भी फाड़ दिया गया। और किस तरह से पुलिस डंडे मार मार करके मुस्लिम मतदाताओं को मतदान केंद्र से बाहर निकाल रही है, इसका वायरल वीडियो शायद आपने देखा हो। अगर नहीं देखा हो तो YouTube चैनल पर देख सकते हैं। तो धांधली भी बड़े पैमाने पर हो रही है, लेकिन यह धांधली कामयाब नहीं होगी, क्योंकि जब मतदाताओं का जन सैलाब उमड़ता है सत्ता के खिलाफ,
जब मतदाताओं की आंधी और सुनामी आती है सत्ता के खिलाफ, तो कितना भी धांधली कर लीजिए, कितना भी ईवीएम सेट कीजिए, कितना भी चंडीगढ़ मॉडल अपनाइए, कितना ही निर्विरोध अपने प्रत्याशियों को चुनाव जितवा दीजिए धांधली करके, कोई भी फार्मूला कामयाब नहीं होगा। और भारतीय जनता पार्टी को इस बात की आहट हो गई है कि उसके कोई भी फार्मूले, कोई भी एजेंडे इन चुनाव में कारगर नहीं साबित हो रहे हैं। 2014 और 2019 में जो एजेंडे, जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी उठाई थी, उस पर लोगों ने विश्वास किया। 2014 में नहीं पूरा हुआ तो लोगों ने उम्मीद किया कि चलिए एक चांस और दीजिए, और 2019 में भी जिता दिया गया। 2014 के रिकॉर्ड मतों को तोड़ते हुए 2019 में भारी मतदान हुआ भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन 2019 से 2024 के इन 5 सालों में गंगा में बहुत पानी बह चुका है, जमुना में बहुत पानी बह चुका है, और इस देश की जनता ने 2 बार मोदी को सत्ता सौंप करके अब उसे लगा रहा है कि वह ठगा महसूस किया गया है। लेकिन 2024 में वह ठगा महसूस नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को खुश करने के लिए संविधान को ख़त्म करना चाहती है, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है, संविधान की जगह मनुस्मृति को लागू करना चाहती है और हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देख रही है भारतीय जनता पार्टी, इसका खुलासा इन्हीं के सांसदों ने कर दिया। चुनाव से पहले भी, चुनाव के साथ भी, और अभी भी 2 दिन पहले राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने वही बातें कही हैं जो 4-5 सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी के कहा है कि हमें 400 पार सीटें दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। तो संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए ओबीसी, एससी, एसटी ने कमर कस लिया है, और जो पिछड़े और दलित, आदिवासी भारतीय जनता पार्टी के वोटर थे, जो इन्हें भर भर के वोट दिया करते थे, अब वे हाथ खींच लिए हैं और इंडिया गठबंधन को जिताने की प्रतिज्ञा कर लिए हैं। आपने सुना होगा 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती पर पूरे देश के दलित और ओबीसी लोगों ने प्रतिज्ञा किया कि हम संविधान को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मोदी सत्ता को हटा भी सकते हैं। हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए संविधान को किसी भी रूप में खत्म नहीं करने देंगे। और जब से पता चला है भारतीय जनता पार्टी को कि यह चुनाव संविधान बचाने का है, लोकतंत्र बचाने का है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के पैरों के नीचे की जमीन खिसक चुकी है। ऐसे में केजरीवाल की 10 गारंटियां और लगभग वही गारंटियां हैं जो सुविधाएं उन्होंने दिल्ली में दिया है। मुफ्त स्वास्थ्य, मुफ्त दवाइयां, मुफ्त शिक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा की गारंटी, चीन को जो कब्जे में कर लिया है, भारत को जो कब्जे में कर लिया है चीन, उससे प्राप्त करने की गारंटी, किसानों के एमएसपी की गारंटी, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा, बेरोजगारों को 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां, जो कभी मोदी जी ने कहा था, उसकी गारंटी दिया है केजरीवाल ने। भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कही है, व्यापारियों के लिए और जीएसटी में परिवर्तन करने के लिए बात कही है। यही 10 गारंटियां हैं अरविंद केजरीवाल की। और 5 न्याय 25 गारंटियां हैं कांग्रेस की। और भी कई घटक दलों ने
जो घोषणा पत्र जारी किया है, सबका लब्बो लुआब यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी हारने जा रही है और इंडिया गठबंधन की गारंटी, केजरीवाल की गारंटी, जो कि इन्होंने पहले कर भी दिखाया है, दिल्ली में, पंजाब में नमूना पेश कर दिया है, वानगी पेश कर दिया है, इसलिए इनके ऊपर लोग विश्वास भी कर रहे हैं। ऐसे में देखना यह है कि क्या गारंटियों के आधार पर, घोषणा पत्र के आधार पर और संविधान को बचाने के आधार पर, लोकतंत्र को बचाने के आधार पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीत सकता है या नहीं जीत सकता है। अगर नहीं जीतेगा तो इस देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा और यह देश एक ऐसी अंधेरी गुफा में चला जाएगा। न वहाँ पर चुनाव होगा, न वहाँ पर लोकतंत्र होगा, न वहाँ पर वोट देने का अधिकार होगा, और होगा क्या, ब्राह्मणवाद होगा, मनुवाद होगा, वर्ण व्यवस्था की सारी बुराइयां होंगी, हिंदू राष्ट्र होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।